दोस्तों, एक तरफ भारत में लाखों युवा विदेश जाने का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ विदेश में रह रहे लोग अपना सामान पैक करके वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस यूरोप को हम दूर से देखते हैं, वहाँ की चमचमाती सड़कें, बड़ी बड़ी कंपनियां, शानदार लाइफस्टाइल और लाखों की सैलरी देखकर हमें लगता है बस एक बार मौका मिल जाए फिर जिंदगी बदल जाएगी। माता पिता बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी जमा पूंजी लगा रहे हैं। युवा IELTS की तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए फीस और वीजा पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि विदेश की जिंदगी भारत से कहीं बेहतर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस जिंदगी को पाने के लिए हम भारत से बाहर जाने के लिए बेचैन हैं, उसी जिंदगी से कुछ लोग अब भाग कर वापस अपने देश लौट रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्यों कोई ब्रिटेन की नौकरी और पाउंड की कमाई छोड़ रहा है? क्यों जर्मनी में अच्छी सैलरी पाने वाले लोग टैक्स और सिस्टम से परेशान हैं? क्यों नीदरलैंड जैसे देश में नौकरी मिलने के बाद भी लोगों के सामने घर ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है? और क्यों कुछ लोग यूरोप की चमक दमक के बीच पैसा कमाने के बावजूद सुकून, सुरक्षा और अपनेपन को मिस कर रहे हैं? ये कहानी विदेश जाने के सपने को तोड़ने की नहीं है दोस्तों, बल्कि उस सपने की पूरी तस्वीर आपको दिखाने की है। क्योंकि विदेश की तस्वीर का एक हिस्सा हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, लेकिन दूसरा हिस्सा उन लोगों की जिंदगी में छुपा है जो वहाँ कई साल बिताने के बाद अब वापस आ रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है संघर्ष की और ये कहानी है आंख खोलने की। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो ढलता हेल्थ केयर सिस्टम और कॉस्ट ऑफ लिविंग इस चक्रव्यूह को तोड़ रही है। यूनाइटेड किंगडम हमेशा से दुनिया भर के छात्रों और काम करने वाले लोगों की पसंद रहा है। लंदन की चमक दमक ने पीढ़ियों को अपनी तरफ खींचा, लेकिन आज ब्रिटेन से लोगों के वापस लौटने की खबरें दिल तोड़ती हैं। इवन जिसे यूके को उसकी फ्री नेशनल हेल्थ सर्विस और NHS के लिए दुनिया भर में सराहा जाता था, आज वही NHS वहां रह रहे लोगों के लिए एक धीमा मौत का फंडा बन गया है। आज ब्रिटेन में किसी सामान्य बीमारी के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना किसी लॉटरी जीतने जैसा है। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी के चलते किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो भूल ही जाइए, क्योंकि अपॉइंटमेंट 6 से 18 महीने का वेटिंग है। सोशल मीडिया और ब्रिटिश मीडिया में ऐसे हजारों मामले दर्ज हैं जहां लोग इमरजेंसी रूम के बाहर 15 से 20 घंटे तक स्ट्रेचर पर पड़े रहते हैं, क्योंकि अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी है। कई भारतीय और विदेशी परिवारों ने ये शेयर किया है कि उनके परिवार के बुजुर्ग या बच्चे समय पर सही इलाज नहीं मिलने के कारण गंभीर स्थिति में पहुंचे। जब जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा होता है ना दोस्तों, तो इंसान को समझ आता है कि लाखों रुपए कमाने का भी कोई फायदा नहीं। अगर जरूरत के वक्त दवा और डॉक्टर ना मिले तो क्या ही फायदा। इसके साथ ही यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। ब्रेक्जिट के बाद से ब्रिटेन की इकोनॉमी लगातार गर्त में जा रही है। रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों के दाम दुगने हो गए हैं। सर्दियों के मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए महीने का खर्चा बढ़ चुका है। कमाई का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ छोटे से फ्लैट के किराए में चला जाता है, उस पर बिजली पानी तो अलग। इसके ऊपर से टैक्स की दरें इतनी ज्यादा हैं कि मेहनत करने वाले मिडिल क्लास के हाथ में महीने के अंत में बचता ही नहीं है, उस पर से कर्जा और हो जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर, IT प्रोफेशनल्स और दशकों से बसे प्रवासी अब ब्रिटेन को अलविदा कहकर वापस लौट रहे हैं। जर्मनी का हाल भी कुछ खास नहीं है। 50% से ज्यादा टैक्स का शिकंजा और भीषण नौकरशाही की घुटन जर्मनी को यूरोप का इकोनॉमिक इंजन बनाती है। बेहतरीन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बेहतरीन इंजीनियरिंग और फ्री एजुकेशन के नाम पर जर्मनी ने पिछले एक दशक में दुनिया भर से लाखों टॉप टैलेंट और IT प्रोफेशनल्स को बुला लिया। लेकिन आज जर्मनी यूरोप का सबसे तेजी से खाली होता हुआ देश है, जहां से स्किल प्रोफेशनल्स भारी तादाद में इस्तीफा देकर अपने मुल्क लौट रहे हैं। इसका कारण है यहाँ का जानलेवा टैक्स सिस्टम और असहनीय नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी। जर्मनी में जब भी प्रोफेशनल नौकरी शुरू करता है तो उसे टैक्स ब्रैकेट 1 में डाला जाता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपकी कुल कमाई का 45 से 50% हिस्सा टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन फंड के नाम पर सरकार सीधे काट लेगी। अगर किसी व्यक्ति का पैकेज 1 लाख यूरो है तो उसके हाथ में मुश्किल से 50,000 यूरो ही आता है। लोगों को लगता है कि इस भारी टैक्स के बदले उन्हें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जर्मनी की मशहूर ट्रेनें अक्सर घंटों लेट होती हैं। बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण रुक चुका है। भारी टैक्स चुकाने के बाद भी एक आम इंसान अपने लिए कोई बड़ी संपत्ति या बचत नहीं कर पाता। इसके साथ ही जर्मनी का पेपर वर्क और पुरानी नौकरशाही किसी भी एक नए इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ दे। जी हाँ,
2026 के इस डिजिटल दौर में भी जर्मनी में हर छोटे बड़े काम के लिए आपको कागजी चिट्ठियां और डाक भेजी जाती है। किसी बैंक खाते को खुलवाने, वीजा रिन्यू कराने, बच्चों के स्कूल एडमिशन या केवल पते का रजिस्ट्रेशन कराने में कागजों चलते हैं। जी हाँ, इसके अलावा जर्मन समाज में भाषा की भी बहुत दिक्कत है। अगर आपको फराटेदार जर्मन नहीं आती है तो आप सरकार से और ना ही समाज से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आधा वेतन सरकार को देने के बाद आपका मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाएगा और लोग सोचेंगे कि घर वापसी ही बेहतर है। दोस्तों, यही हाल फ्रांस का भी है। पेरिस का नाम सुनते ही दिमाग में एफिल टावर आएगा, रोमांस आएगा, फैशन आएगा और एक बेहतरीन खूबसूरत जिंदगी भी आ जाएगी। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ पोस्ट कार्ड्स और टूरिस्ट विज्ञापनों तक ही सीमित रखेगा, क्योंकि फ्रांस से लोगों के बाहर निकलने और अपने वतन लौटने की सबसे बड़ी और खौफनाक वजह यही चमचमाती इमारतें, कानून व्यवस्था और आए दिन होने वाले हिंसक दंगे हैं। सार्वजनिक सुरक्षा का पूरी तरह खत्म हो जाना और भी बड़ा कारण है। फ्रांस पिछले काफी समय से अपने यहाँ बढ़ रहे अपराध से जूझ रहा है। बड़े शहर जैसे पेरिस, मार्सिले और लियोन पर अब सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा है। पेरिस की सड़कों पर जेब कतरी, फोन छीनना, दिन दहाड़े लूटपाट, कारों में तोड़फोड़ आम हो चुकी है। मेट्रो स्टेशन और सार्वजनिक चौराहों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जहां पुलिस भी जाने से कतराती है। फ्रांस में सरकार की किसी भी नीति या किसी भी सामाजिक घटना के विरोध में अचानक हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। सड़कों पर गाड़ियां जलाना, दुकानों को लूटना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तहस नहस करना हफ्तों तक ऐसा ही चलता है और हड़तालें भी होती है। कई इंडियंस और विदेशी परिवारों ने बताया है कि उनके बच्चों के स्कूलों के बाहर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और घंटों घरों में उन्हें कैद रहना पड़ा। अब आप सोचिए, कौन ही रहना चाहेगा यहाँ पर? जो लोग बाहर से आकर यहाँ रहते हैं वो बस यही सोचते हैं कि क्यों ही आए। ऊपर से खाने पीने का खर्चा और रहने का खर्चा आसमान छूता है, बचता कुछ नहीं, इसलिए घर जाना बेहतर लगता है। दोस्तों, यही हाल हॉलैंड का भी है, यानी कि नीदरलैंड का। हाउसिंग का महासंकट, अप्रवासियों के प्रति बढ़ता अलगाव। जी हाँ, यही अब नीदरलैंड की पहचान बन गई है, जिसे लोग हॉलैंड या एम्स्टर्डम के नाम से भी जानते हैं। अपनी उदार संस्कृति, साइकिलिंग फ्रेंडली सड़कों, कार्य जीवन संतुलन और अंग्रेजी बोलने वाले माहौल के लिए प्रोफेशनल्स के लिए ये परफेक्ट जगह थी। लेकिन आज नीदरलैंड एक ऐसे भीषण संकट के दौर से गुजर रहा है जिसने वहाँ की पूरी सामाजिक संरचना को हिला दिया। नीदरलैंड से लोगों के पलायन की सबसे प्रमुख वजह यहाँ का हाउसिंग क्राइसिस और हाल के वर्षों में अप्रवासियों के खिलाफ तेजी से उभरी नफरत है। नीदरलैंड यूरोप का सबसे आबादी वाला देश है। यहाँ रहने के लिए घरों की भारी दिक्कत है। स्थिति भयानक हो चुकी है। एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए सैकड़ों लोग कतार में खड़े हैं, बोलियां लगाते हैं और मकान मालिक मनमाना किराया वसूलता है। इवन कभी कभी तो टेंटों और गाड़ियों में सोते हैं। घर का किराया इतना ज़्यादा है कि आधी से ज़्यादा सैलरी उसी में चली जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बाहर से आने वाले लोग उनके घर और उनके संसाधन छीन रहे हैं, इसलिए उनके प्रति उनके मन में नफरत बढ़ रही है। हालांकि इस पर सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। तो वहीं दूसरी तरफ माहौल इंडियंस के लिए और बाहर से आकर रह रहे लोगों के लिए काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। नफरत की राजनीति भी तेज है। इस तनाव को और ज़्यादा खौफनाक बना दिया है इस राजनीति ने। डबलिन की सड़कों पर भड़के हालिया दंगों और हिंसक माहौल ने लोगों को घर वापसी करने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, अपनी जड़ों की अहमियत और एक समझदारी भरा डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। यूरोप के इन देशों की ये ज़मीनी कहानियाँ हमें एक बहुत बड़ा और कड़वा सच सिखाती है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली यूरोप की चमकदार जिंदगी असल में उस सिक्के का सिर्फ एक पहलू है जो दुनिया को दिखाया जाता है। सिक्के का दूसरा पहलू वहाँ पहुँचने के बाद दिखता है, जो काफ़ी डरावना है और खौफनाक। इसलिए सोचे समझे डिसीजन ले, तभी आगे बढ़े। आई होप इस वीडियो ने आपकी आंख खोल दी होगी। तो कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।